दोस्तों हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स एंड आई विल सॉल्व सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर कमिंग एग्जाम। इस क्वेश्चन में जो मैं करने जा रहा हूँ, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बतानी है और हमें जीरोज गिवन है। तो क्या क्या जीरोज गिवन है? जीरोज हैं हमारे प्लस 3 + √5 एंड 3 - √5। We have to find a quadratic polynomial whose zeros are 3 + √5 and 3 - √5। जीरोज गिवन है, तो किस तरह से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे? तो देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है हमारी x² - α + β × x + α β, यानी कि x² - सम ऑफ जीरोज × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हम क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे। तो लेट अल्फा इक्वल टू 3 + √5, बीटा इक्वल टू 3 - √5। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज 3 + √5 प्लस 3 - √5 प्लस √5 से -√5 कैंसिल, तो 3 + 3 6। तो सम ऑफ जीरोज हो गया हमारा 6। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 3 + √5 मल्टीप्लाइड बाई 3 - √5। a + b × a - b की फॉर्म, a + b × a - b की फॉर्म। तो इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे। a + b × a - b इज a² - b²। सो 3² - √5²। 3² होता है 9, √5² होता है 5, 9 - 5 इज 4। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, कितना हो गया हमारा? x² - α + β × x + α β। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज की वैल्यू है 6 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू है 4। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज गैस व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? प्लीज गैस। दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारे पास पॉलिनोमियल है x² - px + k = 0। अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं और हमारे पास रिलेशन गिवन है अल्फा - बीटा = 1 और हमें क्या करना है? k की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल x² - px + k। तो लेट fx = x² - px + k। इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से ax² + bx + c के साथ कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -p और c की वैल्यू k। और वी नो दैट सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b अपॉन a। तो b इज -p एंड a इज 1। तो ये हो गया हमारा p अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू p। अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना हो गया? p हो गया। सॉरी, इस क्वेश्चन में p नहीं, यहां पर है हमारा x² - 5x। तो यहाँ पर जब 5x है तो यहाँ पर ये भी 5x हुआ हमारा और इधर ये भी 5, यहाँ पर ये भी 5 रिप्लेस हो गया और यहाँ ये हमारे पास आ गया माइनस प्लस, तो 5/5 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अल्फा प्लस बीटा इज 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और अल्फा माइनस बीटा = 1, दिस इज गिवन। ये क्या है? गिवन है। गिवन है तो हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे।
तो दोनों को ऐड कर दीजिए आप, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड वी गेट। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड करेंगे, राइट साइड में राइट साइड ऐड करेंगे। तो अल्फा प्लस अल्फा हो गया 2 अल्फा, प्लस बीटा से माइनस बीटा कैंसिल, 5 + 1 हो गया 6। सो अल्फा इक्वल टू 6/2। अल्फा की वैल्यू आ गई 3। अब ये जो अल्फा की वैल्यू 3 आ गई, इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे, पुटिंग अल्फा इक्वल टू 3, पुटिंग अल्फा इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे तो 3 + बीटा इक्वल टू 5, 3 + बीटा इक्वल टू 5। सो बीटा इज 5 - 3 इक्वल टू 2। तो बीटा की वैल्यू आ गई 2, अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज C/A। अल्फा इज 3, बीटा इज 2, व्हाट इज C? C इज K एंड व्हाट इज A? A इज 1, सो K इज 6, वैल्यू ऑफ K इज 6। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² + bx + c से, तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -5 आ गई, c की वैल्यू k आ गई। उसके बाद हमने यूज किया अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा - बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। दोनों को सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने सेकंड रिलेशन यूज किया अल्फा बीटा इक्वल टू C/A और फाइनली हमारे पास आ गया k इक्वल टू 6। तो आप गैस करिए व्हाट इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दोनों जीरोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। सपोज पहला आपका अल्फा है तो सेकंड 1/अल्फा हो जाएगा। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? हमें वैल्यू फाइंड करनी है a की। क्वेश्चन क्या है? इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल a² + 9 × x² + 13x + 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। यदि एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है तो a की वैल्यू क्या होगी? देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। लेट fx इक्वल टू a² + 9 × x² + 13x + 6a। इसको हम करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर, ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई a की a² + 9, b की वैल्यू आ गई 13 और c की वैल्यू आ गई 6। लेट अल्फा एंड 1/अल्फा, क्योंकि सेकंड जीरो क्या है? फर्स्ट का रिवर्स। लेट अल्फा एंड 1/अल्फा बी जीरोज ऑफ fx। जब दोनों जीरोज हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? C/A। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 1/अल्फा। C इज 6, व्हाट इज A? A इज a² + 9। तो a² + 9। क्वेश्चन सही नोट है या नहीं? एक मिनट में चेक करता हूं कि क्वेश्चन सही नोट है हमारा या नहीं। a² + 9 मल्टीप्लाइड बाई x² + 13x + 6a। यस, क्वेश्चन सही नोट है हमारा। c को कंपेयर किया था तो यहाँ पे आएगा हमारा 6a। ओके,
तो यहाँ पर भी 6a हो गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 1 इक्वल टू 6a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस 9। अब इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई, तो देखिए किस तरह से सिंप्लीफाई होता है हमारा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a। नाउ a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज 0। इसके फैक्टर कर दीजिए, ये है स्क्वायर a माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्यों? a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a का स्क्वायर ये हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू a माइनस 6 है, यानी ये हो गया a माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस 3 इक्वल टू 0। जब a माइनस 3 0 होगा तब भी a की वैल्यू 3, जब ये a माइनस 3 0 होगा तब भी a की वैल्यू 3। सो वैल्यू ऑफ a इज फाइनली 3। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कंडीशन हमने क्या यूज करी थी इस क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c अपॉन a। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ। गैस करिए व्हाट इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल गिवन है और हमें एक दूसरा पॉलिनोमियल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके जीरोज गिवन पॉलिनोमियल के हाफ हैं। देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे हम। हमारे पास है अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। वी हैव टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are half the zeros of the given polynomial। देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, तो लेट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। इसके जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा, तो इसका फैक्टराइजेशन करके सबसे पहले हम जीरोज फाइंड करेंगे। 5 2 जा 10, तो 7 को रिप्लेस कर दीजिए आप 5 प्लस 2 से, 5 प्लस 2 x प्लस 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 10। x लीजिए कॉमन, x इंटू एक्स माइनस 5। इसी तरह से यहाँ पर x माइनस 5 टेक माइनस 2 कॉमन, x माइनस 5 x माइनस 2, तो 2 जीरोज हो गए। फर्स्ट जीरो इज 5, सेकंड जीरो इज 2। तो फर्स्ट जीरो को हमने सपोज कर लिया अल्फा और सेकंड जीरो को सपोज कर लिया बीटा 2। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर हाफ द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल की इक्वेशन हमें चाहिए जिसके जीरो इसके हाफ हैं। तो लेट अल्फा डैश एंड बीटा डैश बी जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये क्या है, अल्फा डैश बीटा डैश रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, अल्फा डैश इज अल्फा अपॉन 2। अल्फा आया था 5, तो 5 अपॉन 2। इसी तरह से बीटा डैश इज बीटा अपॉन 2 और बीटा इज 2, तो 2 अपॉन 2 इज 1। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इक्वल टू 5 अपॉन 2 प्लस 1। हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई, तो एलसीएम ले लीजिए, 5 प्लस 2 अपॉन 2 7 अपॉन 2। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा डैश बीटा डैश इक्वल टू 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 5 अपॉन 2। नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स
प्लस अल्फा डैश बीटा डैश, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू 7/2, अल्फा डैश बीटा डैश की वैल्यू 5/2, एलसीएम ले लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5/2, ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, 1/2 कॉमन ले लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। लास्ट में आप 1/2 को स्किप भी कर सकते हो, छोड़ सकते हो, आप आंसर में लिख सकते हो कि ये है, दोनों आपके आंसर सही है। ये भी लिखोगे तो भी सही है, आप केवल 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 लिखोगे तब भी आपका आंसर सही है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन मेरा इस वीडियो का। अब आप करिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।